हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से संबंधित आज मैं आपके सामने टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हैं। तो दोस्तों, आपको ये क्लास है ये पूरी देखनी पड़ेगी, यानी कि 50 के 50 प्रश्न है वो आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था? तो दोस्तों, यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, आपने सिर्फ ये सुना होगा कि चित्तौड़ का निर्माण है, यानी कि चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है वो मान मौर्य ने करवाया था। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन कौन सी पुस्तक में ये मिलता है अपने को, ये जानकारी है वो कौन सी पुस्तक में मिलती है? तो दोस्तों, कुमारपाल प्रबंध में दोस्तों अपने को ये जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चित्तौड़गढ़ के किले को क्या कहा जाता है? दुर्गों का सिरमौर, दुर्गों का तीर्थ स्थल और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अपने को जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तो कुमारपाल प्रबंध में। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने राजस्थान के किन 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यानी कि विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग है वो शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आपने सबने दोस्तों एक ट्रिक सुनी होगी कि चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। ठीक है, ची यानी कि चित्तौड़गढ़, कू का मतलब होता है कुंभलगढ़, और गाजर देखो यहाँ पे गा का मतलब होता है गागरोन, जय का मतलब होता है जैसलमेर, और रे का मतलब होता है रणथंभौर, और आम, आम का क्या हो जाएगा? आमेर, यानी कि चीकू गाजर आम। ये 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ठीक है, ये दोस्तों विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया गया है, ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ था? तो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में किस महाराणा का जन्म हुआ था, ये अपने को इसमें बताना है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों किसी का जन्म हुआ था और वो आज भी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म है वो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहां पर है? तो बादल महल में। और बादल महल के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कहां पे? जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, 1540 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो दोस्तों कौन से दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है सोनार दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग को कहा गया है सोनार दुर्ग। दोस्तों देखो, जैसलमेर के राजा जैसल ने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और आज भी दोस्तों इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, बलो चिनायो भाटियां, सिरे गढ़ जैसलमेर। दोबारा सुन लो दोस्तों, ये जैसलमेर दुर्ग के लिए ये कहावत है, ये काफी प्रसिद्ध है। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, बलो चिनायो भाटियां, सिरेगढ़ जैसलमेर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
और जैसलमेर का किला है वो डाई साके के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप सभी को पता है। अब्बुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो सोनार दुर्ग कहा गया है किसको? जैसलमेर को। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है? ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण है वो मानव ने नहीं भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऐसा लगता है, तो ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। तो कौन से दुर्ग के बारे में कहा है ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बूंदी का किला। कौन सा? बूंदी का किला। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के किले के बारे में कुछ कहा है, वो भी बता देता हूं। बूंदी के महलों को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल बताता है कौन? जेम्स टोड। ठीक है, और गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है दोस्तों बूंदी के किले में। और रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसे देखकर लगता है कि इसका भूतों द्वारा निर्माण करवाया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहां पे सज्जनगढ़ उदयपुर, ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर, नाहरगढ़ अजमेर और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें नाहरगढ़। ये जयपुर में है लेकिन यहाँ पे अजमेर लिखा गया है, तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान की गई है? यानी कि जल दुर्ग कौन सा है ये अपने को इसमें बताना है। देखिए, जैसलमेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, दौसा दुर्ग और गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग है ये दोस्तों जल दुर्ग है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग। ये आपको इसमें याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा की हत्या कहाँ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों कुंभलगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, कहाँ पर? कुंभलगढ़ के दुर्ग में दोस्तों महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो रणथंभौर का जो दुर्ग है, ठीक है, कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको दोस्तों नौलखा दरवाजा के नाम से भी, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भोपालगढ़ के दुर्ग को दोस्तों खेतड़ी का हवा महल कहते हैं। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का जो किला है वो कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों गागरोन का किला है ये झालावाड़ में है और काली सिंध और आहू नदी के किनारे है ये गागरोन का किला। तो काली सिंध और आहू यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए, जो गागरोन का किला है इसका निर्माण डोड परमार शासकों ने करवाया था, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट, बाला किला
किसे कहा जाता है? बाला किला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाला किला का मतलब जो दुर्ग दुश्मनों द्वारा नहीं जीता गया हो उसको बाला किला कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दुर्ग वन की श्रेणी में नहीं आता? तो दोस्तों वन की श्रेणी में कौन सा दुर्ग नहीं आता? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भटनेर दुर्ग, कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। ये दोस्तों वन की श्रेणी में यह दुर्ग नहीं आता। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, भटनेर का किला है ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, और जो ये भटनेर का किले का जो निर्माण है वो भूपत भाटी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उससे संबंधित किले या दुर्गों के नाम का कौन सा युग्म सही नहीं है? सॉरी, कौन सा सही है? सही है पूछा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखिए शेरगढ़, कोसवर्धन। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये एकमात्र सही है इसमें। देखो जोधपुर, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेहरानगढ़ आता, बीकानेर दोस्तों जूनागढ़ आता, जैसलमेर सोनारगढ़ आता। तो ये गलत दे रखा है तीनों के अंदर। शेरगढ़, कोसवर्धन बिल्कुल सही है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे देखिए टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? दोस्तों टोडगढ़ दुर्ग है ये किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था दोस्तों ये टोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, याद रखना, टोड कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा कीरत सिंह द्वारा बनवाई गई अष्ट धातु की विशाल हनहुकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर दोस्तों ये हनहुकार तोप रखी गई है। ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण मेवाड़ में किसने करवाया था? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग है ये कहां पर स्थित है? तो ये भरतपुर में है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? जोगी महल है ये दोस्तों कौन से दुर्ग के निकट स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रणथंभौर दुर्ग में ये स्थित है जोगी महल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सही सुमेलित करना है। एक तरफ दुर्ग है, दूसरी तरफ नदी तट है, यानी कि कौन सी नदी के तट पर कौन सा दुर्ग बसा हुआ है वो अपने को इसमें बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों भटनेर दुर्ग है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सबको पता है हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? घग्गर। ठीक है, गागरोन दुर्ग अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग। ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो ये दोस्तों धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में। ठीक है, और आप सभी को पता है कि इस शहर में यानी कि धौलपुर में भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो देखिए शेरगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, ये परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये दोस्तों चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? तो वो कौन सा किला था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा?
गागरोन दुर्ग। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। एक कोट का निर्माण करवाकर दोस्तों उसका नाम है वो मुस्तफाबाद रखा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गागरोन। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? तो जल दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये जल दुर्ग है। मैंने अभी आपको बताया था चंबल और बामणी नदी के संगम पर यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसलमेर का जो किला है उसमें दोस्तों ढाई साके हुए थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ढाई साके हुए थे जैसलमेर के किले में, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जैसलमेर का किला किस श्रेणी का किला है? तो दोस्तों ये कौन से श्रेणी का किला है? देखो जैसलमेर का जो किला है दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो रेत के समंदर में जहाज ने अपना लंगर डाल रखा हो। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सी श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये धानवन श्रेणी में आता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये गिरि दुर्ग है, यानी कि पहाड़ों पर बसा हुआ दुर्ग है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? तो कौन सा दुर्ग है वो दुर्गाधिराज कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का दुर्गाधिराज दुर्ग कहलाता है। नेक्स्ट है, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया, तो दोस्तों उस फिल्म निर्देशक का नाम क्या है वो अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों एक सत्यजीत रे नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, सोनार किले पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। नाम था फिल्म निर्देशक का क्या? सत्यजीत रे। ठीक है, और उन्होंने सोनार किला नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? तो जैसलमेर दुर्ग है वो किन शासकों ने बनवाया था? तो दोस्तों भाटी शासकों ने बनवाया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भाटी शासक भी कौन था? तो दोस्तों जैसल भाटी ने बनवाया था। ठीक है, जैसलमेर के राजा थे जैसल भाटी ने, उन्होंने बनाया था दोस्तों ये। नेक्स्ट है, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पहला शाखा की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो 1313 में हुआ था दोस्तों प्रथम शाखा। ठीक है, नेक्स्ट है, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो दोस्तों शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि शुक्र नीति में दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एरण दुर्ग, यानी कि जिसमें जाने के लिए कांटे पत्थरों का दुर्गम पथ हो। ठीक है, दूसरा दुर्ग आता है गिरि दुर्ग, यानी कि पहाड़ी पर। तीसरा है धानवन दुर्ग, यानी कि मरुस्थल में, जैसे कि जैसलमेर का किला। ठीक है, वन दुर्ग, यानी कि वन में जो दुर्ग हो, जैसे रणथंबोर चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 5वां नंबर का आता है पारिक दुर्ग, यानी कि चारों तरफ खाई या नहर हो, वो होता है दोस्तों पारिक दुर्ग, जैसे बीकानेर का किला। फिर है दोस्तों पारिद धनुष वाला। ठीक है, पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो। ठीक है, ये पारिद दुर्ग में आता है। 7वां नंबर का आता है दोस्तों सैन्य दुर्ग, यानी कि सैनिकों का निवास स्थान। और 8वें नंबर का आता है दोस्तों ओदक दुर्ग, यानी कि जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक है, जैसे गागरोन और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और 9वां आता है दोस्तों सहाय दुर्ग, यानी कि बंधु बांधवों
यानी कि शूरवीरों का निवास स्थान जिसको बोलते हैं सहाय दुर्ग। तो 9 श्रेणी में बांटा है दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार किलों को। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न है, गढ़ तो बाकी सब गड्ढैया रिक्त स्थान भरें। तो दोस्तों गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ आएगा इसमें, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है बाला किला स्थित है। तो दोस्तों बाला किला है ये कहां पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं, बाला किला कहां पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ दोस्तों, बाला किला कहां पर है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर और सटीक उत्तर है अलवर में। बाला किला कहां पर है? अलवर में। नेक्स्ट है उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो दोस्तों बटनेर के किले को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर में कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग, ठीक है, जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो कौन से दुर्ग के बारे में यह कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग के बारे में दोस्तों अब्बुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि रणथंबोर दुर्ग को जब जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया था तो उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ठीक है। तो ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था जब वो रणथंबोर के दुर्ग को जीत नहीं पाया था तब, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो दोस्तों रणथंबोर के दुर्ग का जो पतन है वो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है देखो 1301 में एक घटना घटी थी, ठीक है, और वो घटना 11 जुलाई 1301 की थी, ठीक है। तब दोस्तों ये इस रणथंबोर दुर्ग का पतन हो गया था, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है खाई काटो तथा पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने उसे किस प्रकार का दुर्ग कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो वो दुर्ग कौन सा है? तो वो है एरण दुर्ग, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसवर्धन दुर्ग 12 दुर्गों की किस श्रेणी का है? कोसवर्धन दुर्ग जो 12 में है वो दुर्गों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो दोस्तों ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है कुषाण राजा मालदेव द्वारा निर्मित धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि जो धौलपुर का जो शेरगढ़ दुर्ग है, ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये बताया था दोस्तों मैंने, परवन नदी के किनारे, ठीक है। और परवन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो परवन है वो दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी क्या अपन चंबल करेंगे, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आगे देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेहरानगढ़ का दुर्ग का जो निर्माण है वो दोस्तों किसके द्वारा? तो राव जोधा जी के द्वारा दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखो राव जोधा ने 1459 ईस्वी में दोस्तों इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले की जो नींव है वो करणी माता ने रखी थी, ठीक है। और मेहरानगढ़ किले की नींव में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये
चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहू तथा काली सिंध नदी के संगम पर बना 8वीं सदी का कौन सा किला जो पूर्व में कोटा रियासत के अधीन था? तो वो कौन सा किला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन किला। ठीक है, कहां पर है ये? तो ये झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग। ठीक है, आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, संत पीपाजी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? संत पीपाजी की छतरी है वो कौन से दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो वो भी गागरोन दुर्ग में। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संत पीपा की छतरी कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। और दोस्तों एक अपन बोलते हैं कि मीठे साहब की दरगाह, ठीक है, तो वो भी दोस्तों कहां पर है? वो भी गागरोन में है। नेक्स्ट, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से गिरा ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? तो वो दुर्ग कौन सा है? वो है दोस्तों शेरगढ़ का किला। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमथाना किसका अन्य नाम था? कुमथाना किसका अन्य नाम था? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग का अन्य नाम था कुमथाना। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाला कुचामन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाला कुचामन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागौर में। ठीक है, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मान मौर्य को हराकर दोस्तों इस किले पर अधिकार किया था बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न है, बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये दोस्तों कौन से जिले में है? ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है ये बटनेर का किला। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था दोस्तों कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नवंबर 1398 में दोस्तों तैमूर लंग ने बटनेर के किले पर आक्रमण किया था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो राजस्थान के दुर्गों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करवाए हैं और मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करना इस वीडियो को। ठीक है, और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।